हेलो दोस्तों, ये आज हमारा डीसी मशीन्स का पार्ट 8 है। तो हम डीसी मोटर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसी में आज हमारा पार्ट 2 है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर्स आर यूज्ड, ऑप्शंस दे रखे हैं, वेयर लोड इज कांस्टेंट, वेयर लोड चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेयर कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड इज नीडेड एंड हाई स्टार्टिंग स्पीड। तो दोस्तों, जहाँ पे हमको हाई स्टार्टिंग स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डीसी मोटर्स का यूज में लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, लेंज लॉ, फैराडे लॉ, कूलम्ब्स लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो दोस्तों, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है आपका, वो तो हम यूज में लेते हैं मोटर के लिए, और दूसरा होता है आपका फ्लेमिंग का ही राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए हम यूज में लेते हैं। तो दोस्तों, मोटर में तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम पता करते हैं कि डायरेक्शन क्या है रोटर की रोटेशन की, कि मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज में लेंगे। और दोस्तों, अब अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी, वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, या तो ये, या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के लिए डीसी मोटर के लिए हमसे पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोड नॉर्मली नीड्स स्टार्टिंग टॉर्क मोर देन द रेटेड टॉर्क। ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्लोवर्स, कन्वेयर्स, एयर कंप्रेसर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो दोस्तों, वैसे तो आप इमेज को देख के समझ गए होंगे कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे कन्वेयर्स करेक्ट होगा। तो दोस्तों, कन्वेयर्स जो होते हैं, हैवी सामान को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम करते हैं। कुछ इस तरीके के कन्वेयर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, जो कन्वेयर्स होते हैं, इनको स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, बाद में नॉर्मल टॉर्क चाहिए होता है इनको, कांस्टेंट टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है कन्वेयर्स को, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर इज जनरली, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लो, अराउंड 500 ओम, 1000 ओम एंड इनफाइनाइटली लार्ज। तो दोस्तों, जो डीसी मोटर का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए तो हम क्या करते हैं, स्टार्टर्स का यूज लेते हैं। क्योंकि लो रेजिस्टेंस लो होने के कारण स्टार्टिंग करंट क्या होता है, मोटर बहुत ज़्यादा ड्रॉ करती है। तो स्टार्टिंग करंट अगर ज़्यादा हाई हो जाएगा तो मोटर क्या हो सकती है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है और डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर्स का यूज में लेते हैं और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, ताकि करंट क्या हो, कम ड्रॉ करे मोटर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज, ऑप्शंस हैं, प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो दोस्तों, हमसे हमसे पूछा डीसी सीरीज मोटर में जो स्पीड है किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो आप एक रिलेशन देखिए, ई वी इजक्वस टू के एन फाई। अब आप दोस्तों एक ये भी रिलेशन जानते होंगे, डीसी सीरीज मोटर में फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है हमारा आर्मेचर करंट के। अगर आप पहली इक्वेशन से अगर स्पीड निकालें तो वो आ जाएगी आपकी ई बी डिवाइडेड बाय के फाइव। और अभी हमको पता चल गया फाइव प्रोपोर्शनल टू आई है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई बी डिवाइडेड बाय के इंटू आई ए। अब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो हमारा स्पीड है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर्मेचर करंट के। तो ऑप्शन अब इसमें से देखिए कौन सा करेक्ट होगा आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डीसी सीरीज मोटर, इफ द आर्मेचर करंट इज रिड्यूस्ड बाय 50%, द टॉर्क ऑफ द मोटर विल बी इक्वल टू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, हमको डीसी सीरीज मोटर दिया हुआ है। अब टॉर्क का भी हमने एक रिलेशन पढ़ा है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है फाई आई ए। और हमारा जो डीसी सीरीज मोटर है उसमें फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल होता है हमारा आर्मेचर करंट के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू
IA²। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। तो दोस्तों अब देखिए हमको क्या डेटा गिवन है। स्टार्टिंग में मान लीजिए टॉर्क T1 है हमारा, और जो करंट है वो हमारा कितना है, I1। अब दोस्तों अब हमारे को बोला है कि आर्मेचर करंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 50%। तो मान लेते हैं करंट I2 क्या हो जाएगा हमारा, 50% कम हो गया, यानी कि पहले I1 था तो अब उसका आधा रह जाएगा, यानी कि 0.5 टाइम्स ऑफ I1 कह सकते हैं हम करंट को। और टॉर्क T2 हो जाएगा इस टाइम पे। अब हमसे बोला टॉर्क क्या हो जाएगा, यही हमसे T2 ही हमसे पूछा है। तो आप इस रिलेशन का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू IA2 डिवाइडेड बाई IA1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे IA2 तो आपका 0.5 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा, तो T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू IA2 आपका 0.5 I1 और IA1 आपका I1 था, हमने ये अज्यूम किया था इसका स्क्वायर। तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.25। तो आपका T2 आ जाएगा 0.25 टाइम्स ऑफ T1। अब परसेंटेज में देखोगे आप तो जो T2 हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा T1 का। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि अगर करंट को हम 50% रिड्यूस कर देते हैं तो टॉर्क पे क्या इफेक्ट होगा। तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, 25% हो जाएगा, जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू होगी उसका। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट ड्रोवन बाय आर्मेचर ऑफ DC मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शंस दे रखे हैं, द टॉर्क रिक्वायर्ड, द स्पीड ऑफ द मोटर, द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स एंड नन ऑफ द अबव। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अभी देखा था हमने एक रिलेशन, टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्लक्स एंड करंट के। तो यहाँ से सीधा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द टॉर्क रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर मेंशन ऑन द नेम प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इंडिकेट्स। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, द पावर ड्रॉन इन किलोवाट, द पावर ड्रॉन इन KVA, द ग्रॉस पावर, द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि मोटर है कि जनरेटर है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिकल मोटर। तो मोटर में जो हमारे नेम प्लेट पे जो रेटिंग्स लिखी रहती हैं, जो पावर लिखी रहती है, वो कौन सी पावर होती है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, भले ही वो मोटर हो, भले ही जनरेटर हो, कुछ भी हो, जो नेम प्लेट में जो पावर लिखी रहेगी, आपकी जो नेम प्लेट है उसमें जो पावर की रेटिंग लिखी रहेगी वो हमेशा आउटपुट रेटिंग्स को इंडिकेट करेगी। अगर मोटर है तो मोटर के केस में आउटपुट में क्या होगा, मैकेनिकल होगा। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो पावर होगी वो ही आपकी वहाँ पे लिखी हुई रहेगी। तो आप ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका, द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। अगर जनरेटर का केस होता तो जनरेटर में आउटपुट में हमको करंट और वोल्टेज मिलता है, तो उसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा तो वहाँ पे वो लिखा हुआ आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच DC मोटर विल बी सुटेबल अलोंग विथ फ्लाईव्हील फॉर इंटरमिटेंट लाइट एंड हैवी लोड्स। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आया है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब है यहाँ पे है कि जो इंटरमिटेंट लोड होते हैं वो कुछ देर के लिए तो आपके कंटिन्यूस रहते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, फिर वापस कंटिन्यूस होते हैं। आप इस ग्राफ से देख के समझ सकते हैं, जो कंटिन्यूस लोड होता है वो तो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है हमेशा, और जो इंटरमिटेंट लोड होता है वो क्या होता है आपका, कुछ टाइम के लिए कनेक्ट होता है, फिर डिसकनेक्ट होता है, फिर से कनेक्ट होता है। तो ये इस तरीके के लोड होते हैं, उनको हम इंटरमिटेंट लोड कहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमसे पूछा कि कौन सी मोटर सूटेबल होगी। तो इसमें जो हम मोटर यूज में लेते हैं वो आपकी होती है कम्युलेटिवली कंपाउंड मोटर हम यूज में लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इफ अ DC shunt motor is working at no load and if shunt field circuit suddenly opens। दोस्तों यहाँ पे देखिए DC shunt मोटर है, वो हमको बोल रहे हैं कि नो लोड पे वर्क कर रही है। अगर अगर सडनली शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड सर्किट, उसको अगर हम सडनली ओपन कर देते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों जो फील्ड सर्किट था हमारा, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को हमने ओपन कर दिया, तो ओपन कर दूंगा तो फील्ड करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अगर फील्ड करंट जीरो हो जाएगा तो जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब दोस्तों देखिए, अब एक रिलेशन हमारा E इक्वल्स टू KN∅। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पीड है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के।
अब जब हमारा फ्लक्स डिक्रीज होगा यानी कि फ्लक्स जीरो की तरफ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारे बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें देखिए, दिस विल रिजल्ट इन एक्सेसिव स्पीड, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, पॉसिबली डिस्ट्रॉइंग आर्मेचर ड्यू टू एक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस। जब स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, उसके कारण हमारा आर्मेचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डीसी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। देखिए दोस्तों, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होती है उस पर टेम्परेचर राइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली जो रोटेटरी पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारा पार्ट्स रोटेशन में आ रहा है उन पे ही इसका इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर राइज का। दोस्तों जो स्लिप रिंग्स, कम्यूटेटर और आर्मेचर वाइंडिंग तीनों हमारे क्या है रोटरी पार्ट्स हैं, तो इन पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर राइज का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो टेम्परेचर राइज होगा उसका फील्ड वाइंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फील्ड वाइंडिंग हमारी अलग से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सेम एचपी रेटिंग एंड फुल लोड स्पीड फॉलोइंग मोटर हैज पुअर स्टार्टिंग टॉर्क। हमसे यहाँ पे पूछा कि कौन सी मोटर का पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है, शंट, सीरीज, डिफरेंशियली कंपाउंड, कम्युलेटिवली कंपाउंड। दोस्तों जो आपने डिफरेंशियली कंपाउंड और कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर पढ़ा था उसमें जो आपका डिफरेंशियली कंपाउंड होता है इसमें क्या होता है फ्लक्स का अपोजिशन होता है। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसका फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो इन दोनों का ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये हमारा टोटल फ्लक्स होता है। इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो टोटल हमारा फ्लक्स होता है। अब ये कैसे आया, आपने देखा होगा कि जो कंपाउंड मोटर होती है कुछ इस तरीके से होती है, एक सीरीज वाइंडिंग होती है, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, और एक यहाँ पे क्या होती है आपके शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे आपका टर्मिनल वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं। तो ये 5S जो प्रोड्यूस होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण होता है, और 5SS प्रोड्यूस होता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण होता है। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स होता है वो अपोज करता है शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को। अब दोस्तों जैसे जैसे आप देखिए कि जैसे जैसे लोड करंट हमारा बढ़ेगा, तो यानी कि आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो हमारा सीरीज फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब जब सीरीज फ्लक्स इंक्रीज होगा तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण, और हमको पता है दोस्तों जो टॉर्क होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। अब जब फ्लक्स रिड्यूस होएगा दोस्तों तो टॉर्क भी रिड्यूस होएगा, इसलिए जो पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है और डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर का होता है, इन चार जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ कंडक्टिवली कंपनसेटेड डीसी सीरीज मोटर्स द कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड। ऑप्शंस दे रखे हैं, एज सेपरेटली वाउंड यूनिट, इन पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग, इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग, इन पैरेलल विथ फील्ड वाइंडिंग। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि जो हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो कहाँ पे कनेक्ट होती है। तो दोस्तों जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है आर्मेचर वाइंडिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मोटर में रिजल्ट इन। दोस्तों अगर कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होता है तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो हमको इस ऑप्शंस में से दिए हैं, करेक्ट हमको बताना है। डैमेज टू कम्यूटेटर सेगमेंट्स, ये बिल्कुल सही है, डैमेज हो सकते हैं। डैमेज टू कम्यूटेटर इंसुलेशन भी खराब हो सकता है। इंक्रीज पावर कंजप्शन, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर्ड फॉर ऑपरेशन इन हाईली एक्सप्लोजिव एटमोसफेयर। ऑप्शंस दे रखे हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, एयर मोटर, बैटरी ऑपरेटेड मोटर। दोस्तों हमसे पूछा कि कौन सी मोटर को हम प्रीफर करेंगे अगर हम हाईली एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर में हमको अगर मोटर यूज करना हो तो दोस्तों ऐसी कंडीशंस के लिए हम एक एयर मोटर होती है उसको यूज करते हैं। एयर मोटर होती है एक न्यूमेटिक मोटर होती है ये। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हाईली कंप्रेस्ड एयर होती है उसको हम करते हैं मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट, तो ये एयर मोटर को हम यूज में करते हैं ऐसी कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पोल शू इन अ डीसी मशीन। यहाँ पे हमसे पूछा है डीसी मशीन में पोल शू का कौन सा जो ऑप्शंस दिए हुए उनमें से फंक्शन नहीं होता है, नोट द फंक्शन। ऑप्शंस दे रखे हैं, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, टू सपोर्ट द फील्ड कोर्स, टू स्प्रेड आउट
टू स्प्रेड आउट फ्लक्स फॉर बेटर यूनिफॉर्मिटी टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। तो दोस्तों पोल शू होता है आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ पे आपका आर्मेचर होता है, इधर की साइड दूसरा पोल शू होता है। दोस्तों ऑप्शन बी आप यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट द फील्ड कोल्स, ये बिल्कुल सही है, फील्ड कोल को सपोर्ट करता है और जो हमारा फ्लक्स होता है उसको भी बेटर यूनिफॉर्मिटी से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। और मैग्नेटिक रिलक्टेंस पाथ होता है उसको भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है ओनली, वो करेक्ट नहीं है, रिड्यूस एडी करंट लॉस, इसका कोई लेना देना नहीं होता है एडी करंट लॉसेस के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय शंट मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन द रेशियो बैक ईएमएफ टू अप्लाइड वोल्टेज इज। तो दोस्तों जो बैक ईएमएफ जो हमारा होता है वो अगर सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है तो हमारा क्या होगा, जो शंट मोटर में जो पावर डेवलप्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए मैक्सिमम पावर डेवलप के लिए। अब हमसे पूछा है रेशो दोनों का, तो रेशो आप आसानी से बता सकते हैं, ई बी डिवाइडेड बाई वी का हमसे रेशो पूछा है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इन केस ऑफ डीसी मोटर इज, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला जैसा ही है, हमने देख लिया है कि जो हमारा ई बी होना चाहिए वो V/2 होना चाहिए मैक्सिमम पावर की कंडीशन के लिए। तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे देखिए, बैक ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू सप्लाई वोल्टेज, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस अ डीसी मोटर इज प्रीफर्ड ओवर एन एसी मोटर। तो दोस्तों हमसे पूछा है कि कौन से एप्लीकेशंस के लिए हम डीसी मोटर को प्रीफर करते हैं एसी मोटर के बजाय। तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, लो स्पीड ऑपरेशन, हाई स्पीड ऑपरेशन, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन, फिक्स्ड स्पीड ऑपरेशन। तो दोस्तों जो वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, डीसी मोटर को प्रीफर करते हैं। डीसी मोटर को दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्पीड्स पे हम इसको रन करवा सकते हैं, स्पीड कंट्रोल इसका आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी मशीन्स द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शंस हैं 2 to 3%, 10 to 15%, 20 to 25% एंड 50 to 75%। दोस्तों जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है डीसी मशीन्स में वो लगभग 2 to 3% होता है, और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना बहुत ज़रूरी है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच डीसी मोटर इज जनरली प्रीफर्ड फॉर क्रेन्स एंड होइस्ट। तो दोस्तों इनके लिए क्रेन और होइस्ट के लिए हम जो प्रीफर्ड करते हैं मोटर वो करते हैं सीरीज मोटर, क्योंकि इनके लिए हमको क्या ज़रूरत होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की। अब जब हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात आती है तो उसमें हमेशा हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर्स की। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट स्टार्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर, ऑप्शंस दे रखे हैं सीरीज मोटर ओनली, शंट मोटर ओनली, कंपाउंड मोटर ओनली एंड बोथ शंट एंड कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसको हम शंट और कंपाउंड मोटर दोनों के लिए यूज में ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड कंट्रोल बाय वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन, ऑप्शंस हैं इन वन डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शंस, बिलो नॉर्मल स्पीड ओनली एंड अबोव नॉर्मल स्पीड ओनली। तो दोस्तों जो वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है स्पीड कंट्रोल का वो हम बोथ डायरेक्शंस के लिए यूज में ले सकते हैं। हम बिलो नॉर्मल स्पीड और अबोव नॉर्मल स्पीड दोनों के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर इफ शंट फील्ड सडनली ओपन्स। दोस्तों हमको यहाँ पे बोला है कि अगर डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर है उसमें अगर शंट फील्ड जो है सडनली ओपन हो जाती है तो क्या होगा। दोस्तों जो डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर होती है उसमें एक सीरीज वाइंडिंग होती है जिससे फाई फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ये आर्मेचर के सीरीज में होती है, और एक होती है आपके शंट फील्ड वाइंडिंग, इससे हमारा फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों जो टोटल फ्लक्स होता है वो हमारा वो होता है फाई माइनस फाई। यहाँ पे डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर की बात कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव आया बीच में, और अगर कम्युनिटिवली कंपाउंड होता तो सपोर्टिव फ्लक्स होता तो फाई प्लस फाई होता। अब दोस्तों हमसे बोला है कि अगर ये फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, अगर ये फील्ड वाइंडिंग ही ओपन हो जाती है, आपकी ओपन सर्किट कर देते हैं इसको हम यहाँ से, तो जो सर्किट हमारे पास बचेगा सिर्फ यही बचेगा। अब आप इस सर्किट को देखिए, ये सर्किट बिल्कुल आपको कैसा लग रहा है, सीरीज मोटर जैसा।
तो सबसे पहले तो ऑप्शन जो दिए हैं हमको, उनमें से आपको देखना है कि जो मोटर होगी एक सीरीज मोटर की तरह वर्क करेगी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है एज ए सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर की तरह वर्क करेगी, बाकी किसी भी ऑप्शन में हमारा ये लिखा हुआ नहीं है। दूसरा दोस्तों, अब जैसे ही क्या हो जाएगा हमारा शंट फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा, ओनली सीरीज फ्लक्स। तो ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू है इसकी, यानी कि टॉर्क होता है हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्लक्स के। अब यानी कि यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स होगा तो टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी मोटर होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अगर पहले क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। द मोटर विल फर्स्ट स्टॉप एंड देन रन इन अपोजिट डायरेक्शन एज सीरीज मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर है द पुअरेस्ट स्पीड रेगुलेशन। तो दोस्तों जो सबसे खराब स्पीड रेगुलेशन होता है वो होता है हमारा सीरीज मोटर का। और स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय फुल लोड स्पीड। ये आपका स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसेस, ट्रेन्स, ट्रॉलीज, होइस्ट, क्रेन्स रिक्वायर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड देयरफॉर मेक यूज ऑफ। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि जहाँ कहीं भी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए मोस्टली हम डीसी सीरीज मोटर को ही यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर जो भी आपको लगता है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, एज द लोड इज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर विल। यहाँ पे हमसे बोला है कि अगर हम लोड इंक्रीज करते हैं, अगर लोड इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि आर्मेचर करंट हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो डीसी शंट मोटर है उसमें स्पीड होगा, उस पर क्या फ़र्क होएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, रिड्यूस स्लाइटली, इंक्रीज स्लाइटली, इंक्रीज प्रोपोर्शनली एंड रिमेन्स अनचेंज। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड लाइक भी ज़रूर कर देना। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।